नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, वो सत्येंद्र जैन से जुड़ी हुई। जी हां, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। 7 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप जो है वो लगाया गया है। शिकायत में लिखा गया है 7 करोड़ रुपए की रिश्वत का आरोप। दिल्ली में जो दरअसल सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, उस वक्त उनमें गड़बड़ी बताकर 16 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई थी। बाद में इस पेनल्टी को हटाने के नाम पर 7 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप सत्येंद्र जैन पर लगा है। सत्येंद्र जैन जो कि विधायक हैं, मंत्री पद पर हैं, अभी तक उनको जो है हटाया नहीं गया है। दरअसल भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ जेल में पहले से ही बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की अब मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल अगर बात की जाए तो दिल्ली में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, उसको लेकर के सत्येंद्र जैन के खिलाफ अब एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्रांच में शिकायत दर्ज हुई है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ एंटी करप्शन ब्रांच ने प्रारंभिक जांच भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बेल कंपनी के पूर्व कर्मचारी ने यह शिकायत, तो 7 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का एक बड़ा आरोप है सत्येंद्र जैन पर। शिकायत में विस्तार पूर्वक ये लिखा गया है कि दिल्ली में, जैसे हमने आपको पहले भी बताया, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की बात थी। उस वक्त उसमें जो है गड़बड़ी हुई। गड़बड़ी बता करके जो है 16 करोड़ रुपए की किस तरह से पहले पेनल्टी लगाई जाती है, फिर शिकायत के अनुसार वो उस पेनल्टी को हटाया जाता है और हटाने के नाम पर क्या किया जाता है, सत्येंद्र जैन की तरफ से 7 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी जाती है। अब एंटी करप्शन ब्रांच ने इस मामले में फिलहाल अगर बात की जाए तो कोई एफआईआर तो भी अभी तक के हिसाब से दर्ज नहीं की है, लेकिन प्रारंभिक जांच इस मामले में शुरू कर दी गई है, क्योंकि पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है सत्येंद्र जैन पर। जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट के चलते भी सत्येंद्र जैन चर्चा में आए थे। एक लंबा अरसा हो गया उनको तिहाड़ जेल में। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अगर बात की जाए तो सत्येंद्र जैन जो कि तिहाड़ जेल में बंद है, जेल के अंदर किस तरह से स्पेशल ट्रीटमेंट उनकी तरफ से लिया जा रहा था वो भी चर्चा में आया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उसके वीडियोस भी सबने देखे, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। ईडी ने सत्येंद्र जैन से संबंधित समस्त जो डेटा है वो गृह मंत्रालय को भी दिया था और ईडी का आरोप है कि सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में रहते हुए जेल अधिकारियों की मिलीभगत से सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। ईडी ने जो कोर्ट को शिकायत दी उसमें कहा गया था कि सत्येंद्र जैन जेल के नियमों का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ईडी ने सत्येंद्र जैन के जो ऐशो आराम की जो तमाम सीसीटीवी फुटेज है वो भी कोर्ट को दी थी, कोर्ट में सौंपी थी। ईडी ने अपनी शिकायत में कहा था कि तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन को जो मसाज के वीडियो सामने आए, हेड मसाज, फुट मसाज और बैक मसाज जैसी जो तमाम सुविधाएं हैं वो दी जा रही है, जिसको लेकर के मनीष सिसोदिया का स्टेटमेंट भी सामने आया था। मनीष सिसोदिया कह रहे थे तो फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं, फिजियोथेरेपी के लिए बोला गया है, राजनीति हो रही है इसमें। जिसके बाद जो तमाम बड़े फिजियोथेरेपिस्ट हैं इस देश के वो सामने आए और उन्होंने खंडन किया इस बात का और दावा किया कि ये फिजियोथेरेपी का दूर दूर तक इससे कोई लेना देना नहीं है जो सत्येंद्र जैन जेल के अंदर करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में 2 हफ्ते पहले दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन ने जेल अधिकारियों को धमकी भी दी है कि सबको बाहर निकल कर देख लूंगा। सत्येंद्र जैन ने जेल अधिकारियों को गाली भी दी। गाली देते हुए उनके खिलाफ जो है कुछ भी करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी सत्येंद्र जैन ने। ये कट्टर ईमानदार पार्टी के नेता हैं। सत्येंद्र जैन ने कहा कि चाहे आप सर्विस में हो या फिर रिटायर हो, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे वो, एक बार बाहर निकल जाएं तो। ये आम आदमी पार्टी सत्ता बदलने आई थी आज, जिसमें गुंडागर्दी दिखाई दे रही है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बात की जाए अगर बंद जो सत्येंद्र जैन है, ईडी की तरफ से निशाने पर आने का जो पीछे कारण है वो है अघोषित आय। इस आय का खुलासा उनके ही सहयोगियों की तरफ से 6 साल पहले किया गया था और इस मामले में टैक्स अधिकारियों का भी जो है जिक्र हुआ था। इस बात की जानकारी खुद ईडी ने अपनी जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट रहती है उसमें दी है। जो अपनी चार्जशीट में ईडी
इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से जानकारी दी गई। इस जानकारी के मुताबिक जून 2018 में सत्येंद्र जैन द्वारा कर अधिकारियों को लिखे गए एक पत्र के साथ प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी चार्जशीट में दी। इनकम डिक्लेरेशन जो स्कीम रहती है, आईडीएस इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 के तहत टैक्स डिपार्टमेंट को यह जानकारी मुहैया करवाई गई थी और ये माना जा रहा था कि सत्येंद्र जैन और उनके जो सहयोगी हैं उनके सहयोगियों को टैक्स के रूप में एक निश्चित राशि का भुगतान करने के बाद जो है अभियोजन से छूट मिल जाएगी। इस तरह की चीजें चल रही थी। लेकिन आईटी जो अधिकारी रहते हैं, आईटी अधिकारियों ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि फैक्ट्स को दबाया गया है, तरोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है और ईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ अपनी चार्जशीट में सबूत के रूप में इसका इस्तेमाल किया था, सबूत के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया था। वहीं ईडी की चार्जशीट के अनुसार आयकर विभाग ने 2016 में सत्येंद्र जैन की तरफ से जो 3 नियंत्रित कंपनियां हैं, जिसमें एडीपीएल है, उसके अलावा और 2 कंपनियां हैं, पीएमपीएल है और तीसरी जो कंपनी है पीआईपीएल, इन तीनों कंपनियों को टैक्स चोरी के लिए नोटिस भी दिया था। अभी सत्येंद्र जैन से जुड़ा हुआ एक और मजेदार ट्वीट जो है वायरल हो रहा है। दरअसल केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है अभी हाल ही में कि हरियाणा के मिनिस्टर से लेकर डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष तक पर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन ना तो इस्तीफे हुए ना कार्रवाई हुई। देश की महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा के मसले पर इनकी पार्टी यानी कि बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। इनकी पार्टी और सरकार अपने नेताओं को बचाने में लगी है। यह बेहद शर्मनाक है। ये कौन कह रहा है? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। वही केजरीवाल अपने जब इनके मंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं सत्येंद्र जैन पर, तो ये तो उनके लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। अमानतुल्लाह खान, मनीष सिसोदिया, इतना ही नहीं और भी विधायक जिन्होंने दंगा भड़काया था, अखिलेश पति त्रिपाठी, उनको नहीं निकाला आज तक पार्टी से। संजीव झा, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सत्येंद्र जैन को लेकर के तो अगर बात की जाए, जेल में बंद है, तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, अभी भी मंत्री बने हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली के, जेल से चला रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय। और आज केजरीवाल कह रहे हैं जो डब्ल्यूएफआई का इस समय मसला चल रहा है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का, उसको लेकर के यहां पर कह रहे हैं कि जो अभी आरोप लग रहे हैं उसमें, लेकिन आप दोनों में अगर कंपैरिजन देखो, हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर का जिक्र हुआ संदीप सिंह, जिस दिन आरोप लगे अगले दिन अपने पद से इस्तीफा दे दिया, मंत्री पद से हट गए संदीप सिंह। डब्ल्यूएफआई की बात हो, भारतीय जनता पार्टी के संबंध है उनके साथ, बीजेपी की सरकार है, 72 घंटे का समय दिया, 72 घंटे के अंदर जो है आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा। लेकिन यहां सवाल यह उठता है, संदीप सिंह तो इस्तीफा दे चुके, अगर रेसलिंग एसोसिएशन की बात है तो उनसे भी जो है जवाब मांगा गया है। इस बारे में भी जो आरोप लगाए गए हैं इसको कड़ा संज्ञान लिया जा रहा है यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से। खुद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जो है इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, दिल्ली आ चुके हैं इस मामले को लेकर। दूसरी तरफ अब जनता का सवाल यह बन रहा है अरविंद केजरीवाल से, मनीष सिसोदिया पर क्या कार्रवाई की अरविंद केजरीवाल ने? आज इस्तीफा मांग रहे हैं। सत्येंद्र जैन पर क्या कार्रवाई की? अमानतुल्लाह खान पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक? अखिलेश पति त्रिपाठी पर क्या कार्रवाई हुई? संजीव झा पर क्या कार्रवाई हुई? अच्छा, संजय सिंह पर क्या कार्रवाई हुई? हाल ही में एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिए गए हैं संजय सिंह, अखिलेश पति त्रिपाठी, संजीव झा, ये दोषी करार लोग हैं, आरोपित नहीं हैं। केजरीवाल तो आरोपों पर इस्तीफा मांगते हैं ना। संजय सिंह, संजीव झा, अखिलेश पति त्रिपाठी, ये तो दोषी हैं। सत्येंद्र जैन 7 महीने से बंद है, लेकिन इनका इस्तीफा केजरीवाल नहीं लेंगे। और बाकी मामलों में जिनमें अभी जांच चल रही है उसमें इस्तीफा भी हो चुका है, उसमें एक्सप्लेनेशन भी मांगी जा रही है, लेकिन उस पर अरविंद केजरीवाल सवाल उठाएंगे, जिसको कहते हैं दोहरे मापदंड की राजनीति। बहरहाल यहां पर अब सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती हुई, किस तरीके से 16 करोड़ की पेनल्टी को खुद के 7 करोड़ के रिश्वत के रुपए में बदलना,
यहां पर उसका खामियाजा भुगतना होगा सत्येंद्र जैन को। इसको लेकर के एंटी करप्शन ब्रांच ने इस मामले में लिखित शिकायत दी है। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।